supported beam having a span of 3 meter and carrying a UDL of 10 kilonewton per meter has a shear force at mid span of, यानी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, 3 मीटर लंबा स्पान है और यूडीएल कैरी कर रहा है पूरे एंटायर स्पान पे। इस पे हमें शेयर फोर्स बताना है मिड स्पान पे। तो देखिए, अगर हम इसका जनरल एग्जांपल देखें तो अगर पूरे बीम के ऊपर यूडीएल बिछा हुआ हो तो टोटल लोड जो हो जाता है वो स्मॉल w इंटू एल होगा और इसकी वजह से दोनों रिएक्शन इक्वल होंगी WL/2। और अगर हम राइट अपवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लें कुछ इस तरह से, तो जो आर बी ऊपर की तरफ लग रहा है उसका इम्पैक्ट नीचे होगा और WL/2 पॉइंट मिल जाएगा हमें यहाँ पर, और इसी तरह से इधर का पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर। अब ये जो लाइन है ये लीनियर आएगी क्योंकि शेयर फोर्स का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो y बराबर mx+c की फॉर्म में होता है, यानी वो हमें ये बताता है कि ये जो लाइन है ये लीनियर होगी यहाँ पर। और जो इसका बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन आता है वो y बराबर x² की फॉर्म में आता है। तो वहीं से हम डिसाइड करते हैं कि इसका जो BMD बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। ऑलराइट, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि जो यूडीएल है वो पूरे स्पान पे बिछा हुआ है तो इसका इम्पैक्ट लेफ़्ट और राइट में बराबर है, तो जो सेंटर पे SFD आएगा वो बिल्कुल जीरो होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जीरो। द बेंडिंग मोमेंट m constant over a length segment L of a beam, the shearing force will also be constant over this length and is given by। अब देखिए ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और लोड, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। बेंडिंग मोमेंट का डेरिवेटिव होता है शेयर फोर्स और शेयर फोर्स का डेरिवेटिव होता है लोड। यानी अगर हम शेयर फोर्स की बात करें तो हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, और इसी तरह से अगर लोड की बात करें तो क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो चीज़ होगी उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो m है यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। तो शेयर फोर्स इस पर्टिकुलर केस में जीरो हो जाएगा। तो जीरो यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू अ कपल समवेयर इन द स्पान, इट वुड प्रोड्यूस। क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या इसका एसएफ डायग्राम रेक्टेंगुलर होगा या बीएम डायग्राम पैराबोलिक होगा या फिर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बीएम विच आर मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कपल, या जहाँ पर कपल लग रहा होगा वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा मैक्सिमम। तो देखिए इसके डायग्राम को समझते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम की बात हो रही है और उसमें कोई लोड तो नहीं है, पर एक उसमें बीच में कहीं पर एक कपल लग रहा है। तो इस कपल की वजह से क्या होगा, कोई सडन चेंज तो नहीं आएगा एसएफ डायग्राम में, लेकिन इसकी वजह से रिएक्शन जनरेट होंगी जहाँ पर सपोर्ट लगे हुए हैं। हाँ, उस तरह से नहीं होंगी जैसे जनरली होती हैं, यहाँ पर एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, एक की ऊपर की तरफ होगी, ताकि वो मूवमेंट क्रिएट कर सके वहाँ पर। और एक मूवमेंट जो बीच में लग रहा है जिसको सवाल में कपल बोला गया है, तो ये जो रिएक्शन लग रही हैं किनारों पर, इनकी वजह से तो ये शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगा, लेकिन हमसे बेंडिंग मोमेंट की बात की जा रही है। हाँ, शेयर फोर्स भी बोला गया है कि वो रेक्टेंगुलर होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। और बेंडिंग मोमेंट में क्या बोला जा रहा है कि वो पैराबोलिक बनेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि ये ट्रायंगुलर फॉर्म में बन रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम, सॉरी, मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव ये आपको वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर कपल लग रहा होगा। तो बिल्कुल सही है, जहाँ पर कपल लग रहा है वहीं पर हमें मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। ठीक है, और ये इसी कपल की वजह से मिल रहा है यहाँ पर जो सडन चेंज आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इन अ कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल द शेयर फोर्स वेरीज फॉलोइंग, लीनियर लॉ, पैराबोलिक लॉ, बोथ या नन। तो देखिए कैंटिलीवर में जब यूडीएल बिछा हुआ हो तो ये जो रूल है ये लगभग फिक्स है। अगर यूडीएल है तो उसमें जो शेयर फोर्स आएगा वो लीनियर आएगा और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो पैराबोलिक शेप का होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डायग्राम में कैंटिलीवर की बात हो रही है, यूडीएल बिछा हुआ है, शेयर फोर्स इसका लीनियर फॉर्म में आएगा। रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया था,
इनका जो जनरल एक्सप्रेशन है वही हमें बयां करता है कि इसकी शेप कैसी होगी, और BMD जो होगा वो पैराबोलिक फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पर SFD की बात हो रही है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी सवाल में अगर बेंडिंग मोमेंट पूछता तो पैराबोलिक हो जाता। फिर बेंडिंग इक्वेशन बतानी है तो ये होती है M/I E/R और σ/Y। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। EI और ब्रैकेट में लिखा हुआ है d3y/dx³ फॉर अ बीम रिप्रेजेंट्स। अब देखिए इस चीज़ को आप समझ लीजिए थोड़ा। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का सवाल है वैसे ये, पर ये दो चीज़ें कनेक्ट होती हैं कुछ जगहों पर। कौन सी दो चीज़ें? SFD BMD और स्लोप डिफ्लेक्शन। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन में आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है EI d2y/dx² बराबर होता है m। ये रिलेशन होते हैं वहाँ पर। ये वाला रिलेशन बेंडिंग मोमेंट के बीच में है, और आगे जब हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ पर हमें स्लोप मिलता है, फिर उसके बाद डिफ्लेक्शन मिलता है। उसकी बात अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूँगा, पर पहले आप इसको समझ लीजिए। इस सवाल में d3y/dx³ की बात की जा रही है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो जो d2 था वो d3 हो जाएगा, और ये बन जाएगा d3y/dx³, और इधर आ जाएगा राइट साइड में dm/dx। और ये अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बेंडिंग मोमेंट का डेरिवेटिव शेयर फोर्स होता है। तो इस सवाल में जो पूछा जा रहा है वो तो शेयर फोर्स पूछा जा रहा है। अगर हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करें तो अब 3 की जगह 4 आ जाएगा, और v की जगह हम क्या लिखेंगे? dv/dx। और ये भी मैंने आपको वहाँ पे बताया कि शेयर फोर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो लोड होता है, तो अब यहाँ पर w आ जाएगा। ऑलराइट, तो इस सवाल में ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि शेयर की बात हो रही है यहाँ पर। आप इसको, इस फ्लो को एक बार समझ लीजिए। बीच में जो इक्वेशन लिखी हुई है वो तो आपको वही है जो मेन इक्वेशन मानी जाती है स्लोप डिफ्लेक्शन में। मोमेंट होता है यहाँ पर राइट साइड में। तो देखिए अगर हम इस पूरे फ्लो को देखें तो d4y/dx² होगा अगर EI के साथ, तो वो लोड हो जाएगा वहाँ पर। फिर हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर कम होगी, फिर हमें शेयर मिलेगा। फिर फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो मोमेंट, फर्दर इंटीग्रेट स्लोप, और फिर फर्दर इंटीग्रेट तो डिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना पोर्शन हम स्लोप डिफ्लेक्शन में भी पढ़ते हैं, और इतना पोर्शन तो हम यहाँ पढ़ते हैं SFD BMD में, तो ये बीच वाला पार्ट कॉमन हो जाता है। ऑलराइट, तो इससे कुछ भी पूछा जाए तो आप दे सकते हैं जवाब इनमें से। ठीक है, यहीं पर अगर आप ये पावर कम ज़्यादा कर दी जाए तो ये ऑप्शन चेंज हो जाएंगे उस हिसाब से। फॉर अ बीम द टर्म M/EI इज़। तो अभी हमने बेंडिंग इक्वेशन देखी, M/I बराबर था E/R। तो अगर इस E को हम इधर लेके आ जाएं तो इधर IE हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और इधर हो जाएगा 1/R। तो 1/R को हम कर्वेचर बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज़ ए पॉइंट वेयर। तो शेयर फोर्स इज मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, शेयर फोर्स चेंजेस साइन या फिर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। देखिए कॉन्ट्राफ्लेक्सर का पॉइंट आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, और वो तब अकर करता है जब वो अपना साइन चेंज करता है, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है। ये एक एग्जांपल है ओवरहैंगिंग बीम का, और इसमें आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर जगह पर जो BMD है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। तो यही दो पॉइंट हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के। तो हम कह सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट जब अपना साइन चेंज करे। दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं कि जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। A rectangular log of wood is floating in water with a load of 100 Newton at its center. Maximum shear force in the wooden log is। अब एक लॉग है लकड़ी का और सेंटर पे उसके 100 न्यूटन का लोड लग रहा है। शेयर फोर्स बताने हमको कि मैक्सिमम कहाँ पे आकर करेगा। तो देखिए अब वो पानी में फ्लोट कर रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जो रिएक्शन है वो किसी पॉइंट पे नहीं लगेगी बल्कि थ्रू आउट द लॉग लगेगी, तो वो एक यूडीएल के जैसी लगेगी। और जो ऊपर से लोड है वो 100 न्यूटन का है। तो ये आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं। अब हम इस डायग्राम के हिसाब से अगर SFD बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। राइट अपवर्ड को नेगेटिव कंसीडर करें अगर, क्योंकि साइन कन्वेंशन बच्चे अलग अलग यूज़ कर लेते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ बार बार। तो इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो पहले ये इधर डाउन डाउन आएगा, सॉरी इस तरह से। अब ये पैराबोलिक क्यों आ रहा है? क्योंकि यूडीएल है ऊपर, और फिर यहाँ पे सडन चेंज आएगा
100 का, तो 100 ऊपर जाएगा, 50 नीचे रहेगा, 50 ऊपर 0 से, और फिर वापस यूडीएल की वजह से ए पे 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम शेयर फोर्स है वो सेंटर पे लग रहा है। तो मैक्सिमम जो है वो 100 नहीं है, वो 50 है। हम तो एक तरफ का ही देखेंगे ना, पॉजिटिव देखेंगे तो वो भी 50 है, नेगेटिव देखेंगे तो वो भी 50 है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 50 न्यूटन एट द सेंटर। जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। A simply supported beam is carrying distributed load a zero intensity at one support to linearly varying nature of intensity W to other support. The shape of BMD will be। कुल मिलाकर सिंपली सपोर्टेड का केस है और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का केस है। तो देखिए, दोनों का बता देता हूँ मैं आपको। इस सवाल में तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यूबीएल में क्या होता है, जैसे अभी हमने यूडीएल का देखा, तो यूडीएल में तो क्या था कि अगर पैराबोलिक है, सॉरी यूडीएल है तो लीनियर उसका एसएफडी बनेगा, पैराबोलिक उसका बीएमडी बनेगा। और अगर यही केस वेरिंग का हो जाए, यूनिफॉर्मली वेरिंग का, तो उस केस में जो एसएफडी है वो पैराबोलिक बनता है, दोनों साइड देख सकते हैं। और अब जो बीएमडी बनेगा वो 1 डिग्री और बढ़ के बनेगा, तो वो बन जाता है क्यूबिक पैराबोलिक। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बताया था, ये लाइन की इक्वेशन आती है mx प्लस सी फॉर्म में, यहाँ एक्स स्क्वायर आता है, सेम यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ एक्स क्यूब वाला केस आ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्यूबिक पैराबोला बनाया जाता है। तो अब आप सवाल में देख सकते हैं बीएमडी की शेप पूछी हुई है तो क्यूबिक पैराबोला हो गया, यहीं पर अगर एसएफडी पूछता तो ये पैराबोलिक हो जाता।